लड़की के जन्मदिन की दावत में अचानक एक नकाबपोश महिला आ गई जो उसे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। मौका एकदम अफरातफरी में बदल गया और जब लड़की ने उसका नकाब उठाया तो उसने पाया वो उसकी अनाथालय वाली बचपन की सहेली थी। असल में लड़की को एक अमीर परिवार ने गोद ले लिया था और उसकी सहेली जलन में पागल हो गई थी, इसलिए वो उसे अपने साथ गिराना चाहती थी। लेकिन अगले ही पल दोनों की जिंदगी फिर से शुरू हो गई। उसी दिन पर जब पालक माता पिता चुनने थे, इस बार सहेली ने तुरंत वो डिब्बा छीन लिया जो अमीर परिवार का प्रतीक था और गरीब माता पिता वाला डिब्बा लड़की के हाथ में थमा दिया। उसे क्या पता था जिन लोगों को वो गरीब समझ रही थी वे असल में भेष बदल कर आए सबसे अमीर लोग थे। वो उद्योगपति बस लड़की के स्वभाव की परीक्षा लेना चाहता था। जब वे उसे लेने पुराने ट्रैक्टर में आए तो सहेली ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अब तू दुख भरी जिंदगी जिएगी। लेकिन असली दुख तो उसी के हिस्से में आने वाला था। लड़की अपने गोद लिए माता पिता के साथ उनके पुराने घर पहुंची। उसके दो भाई डर रहे थे कि कहीं उसे ये घर पसंद न आए, पर लड़की ने खुद आगे बढ़कर कहा कि वो घर की मरम्मत में मदद करेगी। उसकी समझदारी देखकर माता पिता ने उससे कहा कि वो रोटी तोड़े और जैसे ही लड़की ने रोटी तोड़ी अंदर से एक प्राचीन जेड का टुकड़ा निकला, वही जेड जो सबसे अमीर परिवार की बेटी की पहचान था। लेकिन लड़की को अभी इसका पता नहीं था। एक दिन जब वो मंडी में सब्जियां बेच रही थी तभी अचानक उसकी सहेली ने उसे देख लिया। सहेली ने चाल चली और उसे मजबूर किया कि वो सब्जियां उसकी दावत में पहुंचा दे। वो दावत दरअसल उसी सहेली की थी। लड़की झगड़ा नहीं चाहती थी पर सहेली ने रास्ता रोक लिया और उसे अनाथालय को दान देने के लिए कहा। लड़की के पास पैसे नहीं थे तो उसने सब्जियों की टोकरी ही दान में दे दी, लेकिन लालची वार्डन ने उसे वहीं पर ठोकर मार दी। सब लोग हंसने लगे। तभी किसी ने उसकी गर्दन में लटकते जेड पेंडेंट को देखा। वो बिल्कुल उसी जैसा था जैसा सबसे अमीर परिवार के पास था। फौरन फोन किया गया। उसके भाई ये सुनकर गुस्से से भर उठे। उसी वक्त सहेली ने भी वो पेंडेंट देखा, उसे छीन लिया और ठंडी हंसी हंसते हुए जमीन पर फेंक दिया। वो उस पर पैर रखकर लड़की का मजाक उड़ाने लगी। तभी लड़की के भाई वहां पहुंच गए। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।